नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया विमान हादसा एक बेहद दर्दनाक और दुखद घटना थी। इसमें 270 लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये मानवीय भूल थी या फिर मशीन की खराबी थी या कोई और भी जटिल कारण इसका था? विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB की शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। टेक ऑफ के 3 सेकंड के बाद ही दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल सिस्टम यानी कि स्विच अचानक रन से कट ऑफ पर चले गए। इससे फ्लाइट AI-171 इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया और विमान क्रैश हुआ। फ्लाइट रिकॉर्डर्स के डेटा से पता चलता है कि विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे से दोपहर 1:37 पर रवाना हुआ। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने 180 नॉट्स की गति पकड़ी और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। फिर अचानक दोनों इंजनों को फ्यूल कंट्रोल स्विच सिर्फ 3 सेकंड में रन से कट ऑफ पर चले गए। इससे इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया। कॉकपिट की जो आवाज रिकॉर्डिंग में आई है उसमें एक पायलट दूसरे से पूछता है कि तुमने इसको क्यों बंद कर दिया। दूसरा जवाब देता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। यही बातचीत अब विस्तृत जांच का केंद्र बन चुकी है। इससे यह मालूम पड़ता है कि संभवतः ये कोई अप्रत्याशित खराबी इसमें आई है। ये किस तरह के मैकेनिकल खराबी हो सकती है, ये विशेषज्ञ तकनीकी गड़बड़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं। विमान का रैम एयर टरबाइन RAT जो कि पूरी तरह या आंशिक रूप से बिजली चले जाने पर ही खुलता है, टेक ऑफ के तुरंत बाद सक्रिय हो गया था। ये सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें CCTV थे उसमें हमने देखा था। ये दोहरे इंजन की विफलता के सिद्धांत से मेल खाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतने महत्वपूर्ण समय पर स्विच कट ऑफ पर क्यों चले गए? एविएशन सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर डेविड ली का बयान भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में शामिल किया गया है। डेविड ली कहते हैं कि जांच में यह देखा जाएगा कि कहीं किसी पायलट ने जानबूझकर ऐसा तो नहीं किया या फिर स्विच का इस्तेमाल गलती से तो नहीं हुआ। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं स्विच में कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक खराबी तो नहीं आई। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसे ही कुछ स्विच में पहले लॉक होने की समस्या दिख चुकी है और यह भी एक जांच का अहम हिस्सा होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत के दौरान एक और अमेरिकी एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट है जॉन नेंस। वो बताते हैं कि कोई भी पायलट फ्यूल वाले स्विच को फ्लाइट के दौरान बंद नहीं कर सकता। ये एक असंभव जैसा लगता है। ड्रीमलाइनर एक ऐसा विमान है जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम पर बहुत अधिक निर्भर है। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्टिन कंसल्टिंग के CEO मार्क मार्टिन ने बताया कि पायलट आमतौर पर टेक ऑफ के दौरान सामने के उड़ान उपकरणों पर ध्यान केंद्रित रखता है, ना कि कॉकपिट के बीच में स्थित स्विच पर। इसलिए गलती से मैनुअल हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम है। उनका सुझाव है कि कट ऑफ ट्रिगर का जो सोर्स है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की खराबी हो या फिर कंपोनेंट की नाकामी, इसका पता लगाया जाना चाहिए। अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने 2018 में एक बुलेटिन जारी किया था। इसमें कुछ बोइंग विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म के संभावित रूप से अलग होने को लेकर चेतावनी दी गई थी। हालांकि यह बुलेटिन एडवाइजरी के रूप में था, यह कंपलसरी नहीं था कि इसको करना ही करना है। एयर इंडिया के जो जांचकर्ताओं के सामने माना कि यह दुर्घटनाग्रस्त ड्रीमलाइनर विमान पर अनुशंसित जांच नहीं की गई थी, क्योंकि यह सिर्फ एक एडवाइस थी, सलाह थी। इसे अनिवार्य रूप से करने के लिए नहीं कहा गया था। एक और बात जिसकी चर्चा की जा रही वो है थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल। 2019 और 2023 दोनों में इसे उसी दुर्घटनाग्रस्त विमान में बदला गया था। हालांकि मेंटेनेंस लॉग में इन बदलावों को सीधे फ्यूल स्विच सिस्टम के साथ नहीं जोड़ा गया, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या एक खराब थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल गलत सिग्नल भेज सकता है जो फ्यूल सिस्टम को भी प्रभावित करे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने अभी तक इससे किसी की कनेक्शन की पुष्टि नहीं की, लेकिन इस आशंका को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता। फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल इंजन के एक इग्निशन और फ्यूल फ्लो को नियंत्रित करने वाला एक गैजेट है।
इस उड़ान के दौरान इंजन को स्वचालित रूप से फिर से चालू करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रू ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश भी की। डेटा से पता चलता है कि इंजन 1 को स्विच ऑफ थे ऑन किया गया, यानी कि वापस से रन पे लाया गया, लेकिन इंजन 2 पर्याप्त थ्रस्ट हासिल नहीं कर पाया। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या A1171 के क्रैश को लेकर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एयर इंडिगो पायलटों के संगठन ISPA ने हाल ही में आई AAIB के प्राइमरी रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह रिपोर्ट एयर इंडिया की उड़ान 171 के क्रैश पर थी। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन का कहना है कि रिपोर्ट में पायलटों पर सुसाइड आत्महत्या करने का आरोप तक लगाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। संगठन ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले ही पायलटों को दोषी मान लेना ठीक नहीं है। 12 जून को अहमदाबाद में हुए इस हादसे में 270 लोगों की जान गई थी। ICPA ने मीडिया और लोगों से अपील की है कि वो अटकलें न लगाएं और जांच पूरी होने का इंतजार करें। AAFIB की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद ही कई पायलट और एविएशन एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिए हैं। उन्होंने कहा कि शायद किसी पायलट ने जानबूझकर फ्यूल सप्लाई स्विच को बंद कर दिया हो। हालांकि एयर इंडिया के पायलटों की यूनियन इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने इसे लापरवाही भरा और निराधार आरोप बताया है। उनका कहना है कि दोनों पायलट बेहद अनुभवी थे। इसमें से मुख्य पायलट 56 साल के सुमित सबरवाल के पास में 8,400 घंटे, तो वहीं पायलट सिकुंदर के पास में 3,000 घंटे से भी ज्यादा का उड़ान अनुभव था। दोनों पायलटों ने मुश्किल हालात में बहुत जिम्मेदारी से काम किया। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट से बेहद नाराज है। उन्होंने कहा कि ये ISPA, जो कि एयर इंडिया के पायलटों का एक यूनियन है, उनने इस बात पर गुस्सा जताया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद से ही पायलटों के ऊपर अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसी बीच US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने भी कहा है कि बोइंग के सभी विमानों में फ्यूल स्विच लॉक एकदम सेफ है। US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने निजी तौर पर यह जानकारी दी है कि उन्हें इस मामले में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली, इसलिए बोइंग ने इस पर कोई भी एक्शन लेने की सलाह नहीं दी है। बोइंग और US एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि बोइंग के सभी विमानों के फ्यूल सुरक्षित रख लिए गए हैं। अब मसला यह होता है कि जब फ्यूल का बटन नहीं ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता, जैसा कि बोइंग कह रहा है, वहीं दूसरी ओर जब जो कॉकपिट पे आवाज रिकॉर्ड हुई है दोनों पायलटों की, उसमें से दोनों में से किसी ने फ्यूल स्विच कंट्रोल को रन से कट ऑफ में नहीं किया, तो फिर ये अचानक से 3 सेकंड के भीतर दोनों विमान के इंजन कैसे बंद हो गए। ये सभी जानते हैं कि दोनों पायलट बेहद अनुभवी थे। दोनों पायलटों ने इस हादसे को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत करी। इस विमान की एक रिपोर्ट जो आई थी इसके पहले, जो बता रही थी अगर विमान का डायरेक्शन कहीं और चेंज होता तो यह हादसा बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन विमान उड़ा भी, उसने अपनी गति भी पकड़ी, उसने अपनी ऊंचाई भी पकड़ी, लेकिन उसके बाद जब दोनों इंजन से थ्रस्ट मिलना बंद हो गया, यानी कि पावर मिलनी बंद हो गई, तो ये विमान जाके दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। दूसरी चीज, इस मामले में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो सवाल है कि सरकार क्यों लोगों को सही जानकारी या जल्दी जानकारी या नियमित रूप से जानकारी नहीं दे पाई। विदेश में कहीं भी फॉरेन कंट्रीज में अगर विमान हादसा होता है तो उसकी रेगुलरली अपडेट जनता और मीडिया के सामने रखी जाती है और बताया जाता है कि जांच कहां तक चली गई। इससे अफवाहों पर लगाम लगती है। AI का युग है, बहुत तरीके के वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहा है और गलत और भ्रामक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जो कि गलत है। इसकी हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये अभी बहुत प्रारंभिक रिपोर्ट आई, अभी इसकी विस्तृत रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें तमाम सवालों और कारणों का पता लग जाएगा। और ये एक ऐसा विषय भी नहीं है जिसपे आप बहुत ज्यादा कयासबाजी कर पाए। आप केवल यही जान पाएगा रिपोर्ट के एनालिसिस करने के बाद, 15 पेजों की रिपोर्ट को एनालिसिस करने के बाद जो मूल बातें पता चलती हैं वो यही है कि वॉइस रिकॉर्डर पे आवाज दोनों पायलट की सेव हुई है। फ्यूल स्विच जो कंट्रोल है, वो बटन है, वो किस तरह से कट ऑफ हुआ, यानी दोनों इंजन कैसे बंद हुए, और उसके बाद एक इंजन ने काम करना शुरू भी किया लेकिन दूसरा इंजन ने थ्रस्ट एक भी नहीं बनाई और विमान जाके वो क्रैश हुआ।
अभी इसके अलावा कोई भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया में तमाम तरीके की भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो कि गलत है। इस मामले में सरकार की तरफ से, एविएशन की टीम की तरफ से लोगों को सामने आकर मीडिया को भी और आम लोगों को भी ये बताना चाहिए कि कहां पर जांच चली, ब्लैक बॉक्स से क्या मिला, अभी तक जांच में क्या हुआ, किस स्टेज में जांच चल रही है, कहां-कहां जांच की जा रही है, कौन-कौन टीम में है और विश्व के कौन-कौन सी कंट्रीज हैं जो इसमें योगदान दे रही हैं। इस तरह से करने से पारदर्शिता रहती है, लोगों के बीच में अफवाहें कम बनती हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस जो अभी रिपोर्ट आई है, इसको भी देर रात एक वेबसाइट में अपलोड किया गया और उसके बाद फिर ये सार्वजनिक की गई। इसलिए जरूरी है कि इस मामले की, चूंकि इसमें पूरे विश्व की नजरें हैं, ना केवल हिंदुस्तान की, क्योंकि बोइंग विमान पूरे वर्ल्ड में उड़ान भरता है और हर दिन हजारों लाखों लोग इस पे सफर करते हैं। इसलिए ये हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो कि बोइंग में विमान में सफर करता है और पूरी दुनिया के चाहे किसी भी कंट्री में हो। इसीलिए पूरी वर्ल्ड मीडिया भी इसमें अपनी पूरा फोकस और नजर इस रिपोर्ट पर बनाए हुए है। शुक्रिया।